کہ सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी कोई बात शुरू की है पर्दे के बारे में, नजर झुकाने के बारे में या कुछ भी, तो पहले आदमियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम ऐसे करो, एंड देन औरतों को भी कहा कि तुम ऐसे करो, फिर उनके साथ उनको थोड़ा जायद हुक्म था, जो कि हमने सूरत नूर में उसकी डिटेल देख ली थी। आज इंशाल्लाह सूरत अहज़ाब में भी हम देखेंगे। ये सूरत अहज़ाब जो है ये सूरत नूर से पहले नाजिल हो चुकी हुई थी, तो लोगों का माइंड सेट बन चुका हुआ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम से पहले, क्योंकि पहले तो औरतें ऐसे थी, मतलब सब आदमी के सामने जा रही थी। तो फिर नबी सर कहते हैं कि पर्दे का हुक्म जो है ये हजरत उमर की वजह से आया था, कि उनको बड़ी गैरत आती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जब घर पे होती हैं तो लोग जाते थे साहबा, अपने कोई क्वेश्चंस पूछना है या कोई बात करनी है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उस जमाने में कोई इतने बड़े घर तो होते नहीं थे कि एक कमरा उधर है, एक कमरा उधर है। अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग गए हैं उम्रा करने, हज करने के लिए, उन्होंने देखा है कि हजरत आयशा का हुजरा कितना छोटा सा था, और इसी तरह से अज़वाज मुहतरात का था। तो फिर हजरत उमर को इस बात पे गुस्सा आता था, तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो बहुत खुश हुए थे। अब एक बात मैं यहाँ पे तमाम सिस्टर्स को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कुरान सुन रहे हैं तो कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि अच्छा ये भी क्या कुरान में है, अच्छा ये भी क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। देखिए पर्दे का जो हुक्म है, एक बात आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले। बहुत दफा लोगों ने जब मेरे से भी बात की तो वो क्या कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली कुरान नहीं पढ़ा होता, लेकिन क्योंकि दुनियावी लिहाज से इतने बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनको लगता है कि ये इल्म भी हमें आता ही है। तो वो फिर बात ऐसी करते हैं कि देखो ये हुक्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था कि तुम हिजाब करो, तुम कवर अपने आप को करो, तुम ये करो, ये बाकी लोगों के लिए नहीं। अब औरतों ने बाहर निकलना है, काम करना है, जॉब करना है, ऐसे तो अब आजकल के जमाने में तो ऐसा हो भी नहीं सकता, तो ये औरतों के लिए है ही नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसा हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी की बीवियों के साथ जब निसाउल मोमिनीन कहा था, तो निसाउल मोमिनीन तो हम ही है ना, तो ये हुक्म हमारे लिए ही था। मैं एक और यहाँ पे बात आपको बता दूं कि जैसे आम लोग हैं, हम लोग जब सर्च करना शुरू करते हैं कि ओके ये हुक्म है, तो इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं। अब तो कितनी आसानी है, फोन पे एक क्लिक के आप कोई सी भी आलिम को आराम से सुन सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और जब आप सुनते हैं तो आपको कई दफा ये होता है कि अच्छा फलां आलम ने ये कहा, तो फलाने ने ये कहा, फलां ये कह रहा, फलां ये कह रहा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अब मैं क्या करूं, इनकी बात सुन रही हूँ, इनकी बात सुन रही हूँ, तो मैं किस तरफ जाऊंगी। एक बात आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि उलमा में इख्तिलाफ हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने जब ये अपने टीचर से पूछा था, मैंने उनको कहा कि ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। जब मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया था सारा और जानना शुरू किया था, तो आई सेड दिस इज वेरी मच कंफ्यूजन कि हम किसकी बात माने। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से ये बताया कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने ऐसी बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब भी उलमा में इख्तिलाफ होता है तो उम्मत के लिए रहमत हो जाती है। तो आई वाज लाइक वाओ, कितनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग हुई कि आसान हो जाता है थोड़ा सा ना, कि ऐसे नहीं कि रिजिड हो जाता है कि नहीं डन डील बस दिस। और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जिसमें डन डील ही है, लेकिन क्योंकि जो मसले इख्तलाफी हैं उसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो उलमा कभी गलत नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कहे कि हाँ ये है तो एक कह रहा है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपनी रिसर्च जो करते हैं उसके मुताबिक फिर वो ये बताते हैं कि देखें हमारे ख्याल में ये हुक्म ऐसे है और इसमें इतनी तखफीफ है, और दूसरा कहता है कि नहीं इतनी नहीं इतनी ज्यादा है, तो उसमें कोई ईमान का मसला नहीं आ जाता। अब सबसे बड़ी बात है देखिए, हम औरतों के लिए ये पर्दे का हुक्म को जानना, उस पर अमल करना, उसको दिल से कबूल करना बहुत बड़ी बात है। बहुत अब ये एक बात भी है कि जमहूर उलमा जो है, जो ज्यादातर उलमा है, वो ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरे का पर्दा भी है, और उसका डेफिनेटली वो कहते हैं कि चेहरे का है पर्दा जैसे। लेकिन बहुत से उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, औरत का चेहरे का पर्दा नहीं है, उसके हाथ और उसके पांव और उसका चेहरा, इसके अलावा वो सारी कवर होगी, और कवर करके ही वो बाहर निकलेगी जब वो गैर महरम के सामने जाती है। अब वो औरत जो अपना चेहरा कवर नहीं करती है, तो वो डेफिनेटली वो, जैसे मैं नहीं करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो डेफिनेटली वो दूसरों की बात पे कर रही है कि ठीक है जी इस्लाम में इतनी इजाजत है, और वो जो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत हिम्मत दे। मैं
ऑलवेज अप्रिशिएट इस बात को करती हूँ कि जो कर रहे हैं वो तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक दिन हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे, क्योंकि अपने आप को एक छोटी जगह पे नहीं रोकना चाहिए, द बेस्ट लेवल पे जाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोगों के, क्योंकि ये तो औरतों का मसला है ना, तो हमें इस बात का अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि देखें, जो जब हम बाहर जाते हैं, गैर महरम के सामने जाते हैं, तो पर्दे का हुक्म है। ऐसे आप भी, क्योंकि हम नॉर्मली जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम ये देखते हैं कि औरतों ने दुपट्टे अगर गले में डाल लिए हुए हैं, सरों पे तो आते ही नहीं है, तो भी ओके है, मतलब अब तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा, नॉर्म होना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े शहरों में जैसे देखें, स्पेशली जैसे हम लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जब समझ आती है तो वो फिर हिजाब ले रहे हैं, या अपने आप को कवर कर रहे हैं, या फिर इस्लाम को इस तरह से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस ये दुआ करें कि हमें इन अहकामात की इंटेंसिटी की समझ आ जाए कि क्या बचाव की कोई उम्मीद है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम नहीं भी कर रहे तो हम कहेंगे कि जी हम तो नहीं करते थे, क्योंकि हमारे तो सारे रिश्तेदार भी नहीं करते थे और हमारे घरों में तो रिवाज ही नहीं था। और अब देखिए, बहुत अफसोस की ये बात है कि अब कन्वीनियंटली दुपट्टे हमने खत्म ही कर दिए। अब देखिए, कुर्ते आ गए हैं तो दुपट्टे उतार दिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे सूरत नूर में कितना क्लियर था कि ओढ़नी अपने सीनों पे डाल लो। और अब एहसाब में आप देखना कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जब घर से बाहर निकलो तो अपने आप को कवर करके निकलो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो आइए इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं, इससे पहले कि ज्यादा टाइम हो जाए, कि हम जो हम पहले बारे से हमने 21 पे से जहां पे बारे पे खत्म किया था ना, मैं आखिरी आयत से लेके चलूंगी क्योंकि वहां से टॉपिक ये स्टार्ट होता है कि ए नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक ये बहुत ही आसान बात है। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पुकारा जा रहा था, और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो 22 पारे के शुरू में, और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम उसे अजर भी दोहरा देंगे और उसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। और ए नबी की बीवियों, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं को पुकारे यहाँ पे कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिन लोगों के दिल में रोग होगा कि वो बुरा ख्याल करेंगे, और हाँ, कायदे के मुताबिक काम करो। देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यहाँ तक भी बताया गया कि जब तुम किसी गैर महरम से बात करते हो तो तुम्हारे लहजे कैसे होने चाहिए। सुभान अल्लाह, कैसा ये कुरान है कि हम लोग जैसे होते हैं ना कि जब नया नया समझ नहीं आती तो हमें लगता है कि कुरान में तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये लिखा होगा कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज ज़कात देनी है, तुम लोगों ने तस्बीह करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके साथ देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कि पूरे इंसान को सर से पांव तक बंदा बना देता है, जैसे ना उस तरह से एक एक हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से देते हैं कि नरम लहजे से भी बात ना करो कि जिनके दिल में रोग होगा वो उस बात को गलत तरीके से समझ लेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अपने घरों में करार से रहो, कि घरों में ही बैठी रहो। देखो, और कदीम जहलियत के जमाने की तरह अपना बनाओ सिंगार का इजहार ना करो, और नमाज अदा करती रहो, ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की अतात गुजारी करती रहो। अब देखिए ये सारे अहकामात यहाँ पे, अगर कोई ये कहता है ना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो अहकामात है ना, वो उम्मत के लिए भी अहकामात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी कहा था उसको हम इसी तरह से लेते हैं कि वो रहती दुनिया तक के अहकामात है ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला यही चाहता है कि ए नबी की घरवालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। अब फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयात और रसूल की जो अहदीस पढ़ी जाती हैं इनका जिक्र करती रहो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा लतीफ है और खबर रखने वाला है। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, अब देखिए यहाँ पे दोनों की बात हो रही है कि मर्द के साथ साथ औरतें, क्योंकि अक्सर औरतों के हमारा ये भी होता है कि कुरान पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदमियों को ज्यादा मुखातिब किया हुआ है, तो औरतों के लिए ऐसा नहीं है। आप ये देख लीजिए, इस पे पूरी आयत में इसी तरह से है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें,
فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ بالکل کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یاد کرو جبکہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور تو نے بھی، اور کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ۔ یہ ان کی اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بیٹا اڈاپٹ کیا تھا نا، وہ حضرت خدیجہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو جو غلام دیا تھا زید، تو ان کو پھر انہوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں یہ رسم بھی ہوتی تھی، لوگ اپنا بیٹا اس طرح سے بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے پھر جب اس کو آزاد کیا، ان کو بیٹے کی طرح ان کا نام لاسٹ میں محمد بھی رکھا، سب کے سامنے وہ یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو تھی ان کو حضرت زید جو تھے ان کے لیے یہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ غلام ہے اور پھر آزاد ہوا، اور وہ آزاد گھر کی تھی، تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی، اور حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اکثر کہا بھی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بشر ڈرتے بھی تھے کہ لوگوں میں جب ایسی بات ہوگی تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جبکہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا، مینس اس کو اپنا بیٹے کی طرح محبت سے پالا، کہ تو اپنی بیٹی کو تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت کو جو ان کی بیوی تھی اس سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، یہی اللہ کا دستور ان میں پہلے سے ہوتا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام اندازے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم النبیین جو ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ وہ ورڈ ہے، آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ دیکھیں اب میں نے کہا تھا نا ہم گریجویٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام لکھ لیں اپنے ہاتھ میں کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح شام اس کا ذکر کیا کرو، اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر اور گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو عزا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے والا۔
ए मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक इद्दत नहीं है, और जिसे कि तुम शुमार करो बस तुम कुछ न कुछ उनको दे दो और भले तरीके पर उनको रुखसत करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनका महर दे चुका, और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी, और तेरे चचा की बेटियां, फुफिया की बेटियां, तेरे मामू की बेटियां, तेरे खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और वो बा ईमान औरतें जो अपने नफ्स नबी को हिबा कर दे। ये इस सूरत में कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निकाह करना चाहते हैं, ये खास तौर पर सिर्फ तेरे ही लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकामात मुकर्रर कर रखे हैं। ये इसलिए है कि तुझ पर हर्ज वाक़या ना हो। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे तू चाहे अपने पास रख ले, और अगर तू इनमें से किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं है। इसमें इस बात की ज्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना रहें, और जो कुछ भी तू उन्हें दे दे इस पर वो राजी हो जाए। अब देखिए ये सारे अहकामात जो हैं सिर्फ खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, और जैसे कि आपने देख भी लिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बाकी के लोगों के लिए ये अहकामात नहीं है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा ही इल्म और हिल्म वाला है। इसके बाद वो औरतें आपके लिए हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें अगरचे उनकी सूरत अच्छी ही लगे। अब देखिए कि इस हुक्म के बाद जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को सारे अहकामात दे दिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसके बाद और औरतें अब आप पे हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि उनके बदले और औरतों से निकाह करें अगरचे उनकी सूरत आपको अच्छी लगे, मगर जो तेरी ममलूका हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का पूरा पूरा बदला देने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए तुम नबी के घर में ना जाया करो खाने के लिए ऐसे वक्त में कि उनके पकने का इंतजार करते रहो, बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ, और जब खा चुको तो निकल आओ, वहां बातों में मशगूल ना हुआ करो। नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ होती है तो वो लिहाज कर जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान हक में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। अब देखिए यहाँ पे जो हुक्म है कि नबी की बीवियों से जब तुम कोई चीज लो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। तुम्हारे और उनके दिलों के लिए कामल पाकीज़गी यही है। ना तुम्हें ये जायज है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ दो, और ना तुम्हें ये हलाल है कि आपके बाद किसी वक्त भी आपकी बीवियों से कोई निकाह करे। याद रखो कि अल्लाह के नजदीक ये बड़ा गुनाह है। तुम किसी चीज को देखिए, ये सारे यहाँ पे जो अहकामात हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए है ना, कि उनको ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनकी बीवियां उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता, वो तमाम कायनात के लिए जब तक दुनिया रहेगी उनकी माएँ हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम किसी चीज को जाहिर करो या मख्फी रखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को बखूबी जानता है। उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और भाइयों, भतीजों, भांजियों और अपने मेल जोल की औरतों, ये सारे सूरत नूर के अहकामात आप याद कर लें कि जब वहां भी हमने पढ़े थे, और मलकियत के तख्तों, लौंडी या गुलाम जो थे, लौंडी गुलाम के सामने हो, औरतें अल्लाह से डरती, और तो अल्लाह से डरती रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन हर चीज पर गवाह है। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को आजाद देते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फटकार है, और इसके लिए निहायत रुस्वा गुन अजाब है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजाब दें बगैर किसी जुर्म के जो उनसे सरजद हुआ हो, वो बड़े ही बहुतान और सरी गुनाह को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। ए नबी, अब ये वाली आयत है, अब आप गौर से इसको सुनिएगा कि ए नबी अपनी बीवियों को
اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. اب یہاں پہ ایک اور بھی ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، بعض فرقے والے یہ ایسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی صاحبزادیوں کو کہہ دو اور مسلمانوں کو کہہ دو یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اور جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے، اب پھر سے میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں. اب دیکھیں یہ ایک آیا ہے جس پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب اس میں کیا راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. سیدھی سی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی چادریں جب وہ غیر محرم کے سامنے جاتی ہیں، کیونکہ وہ تیار اگر ہیں، انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جس پہ کام ہے، اور تیار جولری پہنی ہوئی ہے، جیسے تیار ہو کے جاتی ہیں، تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر جلباب کیا. اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلباب کے پیچھے وہ گائے نہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ وہ گائے کالی ہو کہ نیلی ہو، پیلی ہو، ہل جوتی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنی مشکل وہ گائے کر دی تھی. وہی بات ہم لوگوں نے آج جلباب کے ساتھ کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جلابی بھی نا اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دے. اب دیکھیے ہر زبان کا ایک جو لفظ ہوتے ہیں وہ ویسے استعمال ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ آپ قمیص پہنو تو ہم قمیص کو شلوار کی جگہ تو نہیں پہنیں گے نا، اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ قمیص کہاں پہ پہنی جاتی ہے. اب جلابی بھی نا جو بڑی چادر ہے، جلباب جس کو کہتے تھے، وہ سر سے پاؤں تک بڑی چادر کو کہتے ہیں. تو وہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جلباب کو کیا بنانا چاہتے ہیں. وہ سیدھا سا حکم ہے کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈالیا کرو. اس کے بعد پھر علماء کا اختلاف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر سے پاؤں تک سوائے ہاتھ اور پاؤں چہرے کے کور سارا ہر چیز کور ہونی چاہیے. اور جبکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب چادر آپ نے ڈالنی ہے تو اپنی یہاں تک فیس اپنے کور کرنا ہے، کیونکہ یہ والا آپ کا فیس اگر آنکھیں آپ کی نظر آتی ہیں تو وہ خیر ہے. تو یہاں تک بس اختلاف ہے، باقی ڈن ڈیل ہے. ایسے نہیں ہے کہ جی یہ حکم ہے یا نہیں ہے، ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. تو آپ ذرا اپنے دل کو تھام لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو ابزارو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخری 10 دنوں میں رو رو کے دعا مانگے، یا رب العالمین اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. آئی نو میں خود عورت ہوں، میں نے شروع سے پردہ نہیں کیا تھا. میں نے جب کیا تھا تو جس زمانے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی کوئی آسان تو نہیں لگا تھا، آف کورس کہ ایک پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے نا، لیکن پھر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے نا. اور پھر آپ بلیو کریں کہ وہی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نہیں کہی تھی کہ کشتی کے پٹ پہ نہیں بیٹھو، درمیان میں بیٹھو، پورے کے پورے کافاتن پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. پھر جو تم انجوائے کرو گے اسلام کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کے سکون کو، اس کی ساری جو برکتیں ہیں اس کو انجوائے کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکتے ہو ایسے. تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے کر دے، کیونکہ بہت سی بچیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہسبینڈز ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے دیتے. بعض لوگوں کے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی مسئلے ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی ایسے کرو، ایسے کیوں نہیں کری ہو، وہ کیوں کریں. لیکن جن لوگوں پہ گزرتی ہے نا، بعض لوگوں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا اور آنیسٹلی ٹرائی کیا ہے. میرے سامنے میں جانتی ہوں لوگوں کو بہت دفعہ بیچارے ٹرائی کرتے ہیں، پھر اتار دیتے ہیں، پھر ٹرائی کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. لیکن افسوس ادھر ہے کہ جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھو کبھی یہ مت کہو کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی. یہ کہا کرو کہ ہم دعا کرو کہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں. اللہ کا حکم ہے تو کم از کم اتنا تو ہم بچ ہی جائیں گے نا انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اس آیت کا شان نزول بھی کچھ ایسے تھا کہ مسلمان عورتیں جیسے گھروں سے کبھی باہر نکلتی تھی تو کمپلین یہ ہوتی تھی کئی دفعہ کہ کوئی آدمی جیسے کسی نے کسی کو چھیڑ دیا ایک دفعہ، تو
फिर हजरत उमर का यही बात है कि मैं जो आपको बता रही थी कि उनको बहुत गैरत ये भी आती थी कि पर्दे का हुक्म हो कि औरतों को ऐसे निकलना मना हो जाए। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो जब उनसे पूछा किसी जब जिस आदमी की कंप्लेन थी कि उसने उसको छेड़ा है, तो जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुसलमान औरत है, मोमिन है, कि ये गुलाम औरत है जो लौंडी होती है, तो इसलिए गलती मेरे से हो गई है। तो यहाँ पे जो लफ्ज है ना कि ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए, कि ये मोमिन औरत का लिबास था, ये मोमिन औरत का यूनिफॉर्म था, कि उसको यूनिफॉर्म है, सॉरी, कि अगर वो घर से ऐसी सिचुएशन ऐसे निकलती है तो वो पहचानी जाएगी कि ये मोमिन औरत है, ये आजाद औरत है, इसको ये सेफ है, ये अब किले में से अपने निकल के बाहर आई है, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस आयत को मैं जो इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसी वजह से कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि हम लोगों को इसकी समझ आ जाए। आप लोग अब मैसेजेस की भरमार नहीं कीजिएगा, बस कोशिश करें कि आपको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए, और हम अल्लाह को राजी कर लें किसी तरह से। और आगे देखिए कि अगर आप भी ये मुनाफिक और अब भी ये मुनाफिक और वो जिनके दिलों में बीमारी है और वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं बाज ना आए तो हम उनको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। और अब जो हुक्म है ये आप देखिए कि इन पर फटकार बरसाई गई, जहां भी मिल जाए इन्हें पकड़े और इनके खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अब यहाँ पे ये जो हुक्म है आप ये देखिए कि ये एक बददुआ है, ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जैसे बदुआ नहीं मांगते कि जहां जाए इनका सत्यानाश हो, ये ऐसे करते हैं। इनके अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर जारी रहा, और तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्तूर में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाएगा। लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि क़यामत बिल्कुल करीब हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार रखी है, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो कोई हामी और मददगार नहीं पाएंगे। इस दिन इनके चेहरे आग में उलट पुलट कर दिए जाएंगे और हसरत और अफसोस से कहेंगे कि काश हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की अताअत कर रहे होते, और कहेंगे कि ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें राह रास्ते भटका दिया, परवरदिगार तू इन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन लोगों जैसे मत बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, फिर जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उनको इससे बरी कर दिया और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक बहुत बाइज्जत है। ए ईमान वालों, देखिए इतनी दफा अब तकरार आएगी ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारते हैं, क्योंकि ये हमें पुकारा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो और सीधी सीधी और सच्ची बात कहा करो, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे काम संवार दे। देखिए सच बोलने का ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो सच बोलता है ना, अल्लाह उसके काम संवार देता है और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पा ली। हमने अपनी इमानत को आसमान और जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया। देखिए इतनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान जब आसमानों और जमीन पर और इंसानों के को पेश किया था तो पहाड़ों ने बिल्कुल, उन्होंने खशियत इलाही से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि अगर उन पे नाजिल करते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते, ए इंसान तेरे दिल कैसे जम जाता है फिर भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बताया कि ये कलाम जो है उसमें जो इस पे अमल करेगा उसको जन्नतुल फिरदौस और उसके जो करामात हैं और दुनिया और आखिरत के उसके बताया, और जो अमल नहीं करेगा उसकी सजा फिर दोजख है, आग में जलेंगे, उनके साथ ऐसे होगा वैसे होगा। वो डर गए, उन्होंने इतनी बड़ी इमानत को उठाने से इनकार कर दिया। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इंसान जो था, इंसान ने क्यों उठाई थी आपको पता है? क्योंकि हम देखिए, हम इंसान जो होते हैं ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम हमेशा अच्छाई को देखते हैं। तो उन्होंने जो जन्नतुल फिरदौस के वादों को देख के तो ये बोझ उठा लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब देखें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इमानत को आसमान पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसको उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इंसान बड़ा ही जालिम और जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्द और औरतों को सजा देगा, और मोमिन, देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मोमिन मर्दों
اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ، دیکھیں توبہ کرنا تو ہمارا کام ہے نا، اور قبول کرنا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ مومنون مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے، سورۃ احزاب. اب انشاءاللہ ہم لوگ سورہ سبا پڑھیں گے، اور اس پوری سورہ میں جو احکامات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آج میں تھوڑا بول بھی ایسے رہی ہوں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ یا رب العالمین آخر وقت 30 پارے تک میرا گلا سلامت رکھنا، کیونکہ بول بول کے بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں یاد بھی کر رہی ہوتی ہوں، پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں، ٹیسٹ بھی دے رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ، تو پھر کافی ایسا ہوتا ہے کہ آج تو گلا بالکل بند ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک دیکھیں 22 پارے تک تو بڑی اچھے سے آ گئے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اردو میں جب ہم سمجھ رہے ہیں نا تو ایک عجیب سا تعلق پیدا ہوتا ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن عربی میں ڈیفینیٹلی نازل ہوا ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ میرا رب نے اس خط میں میرے لیے کیا لکھا ہے، کیونکہ خط آیا ہی عربی میں ہے اور عربی ہماری لینگویج نہیں ہے. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں بہت لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹرانسلیشن، تفسیر، گرامر، تجوید، ہر طرح کے کورسز میں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. لیکن میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جیسے سمجھنے کے لیے کہ ہم تو ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے نا، تو جب ہم اس طرح سے اردو میں ایک دفعہ سمجھتے ہیں تو پھر لذت آتی ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اس سے جڑوں، اب میں دیکھوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. تو پھر یہ ایک شوق پیدا کرنے کے لیے تھا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ سبا. سورہ سبا مکی سورہ ہے، اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کی سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو زمین سے اترے اور جو زمین سے اوپر چڑھے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باخبر ہے، اور وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے. کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غائب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اس سے دیکھیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے کرنے کا مقصد کیا ہے، ایک ایک لمحہ دیکھا جا رہا ہے. بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلی کتاب میں موجود ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیے اب آگے نا آپ کو بہت زیادہ اسی طرح کا پتہ چلے گا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. قیامت کے دن ہر چیز بولے گی، ہمارے ہاتھ، آنکھیں، ناک، خون، پاؤں، سب چیزیں ہماری گواہی دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آخری کیل لگا رہے ہوتے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزیاں ہیں، اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہوں گے. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب اور خوبیوں والا اور رہبری کرنے والا ہے. اور کافروں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کو بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچاتا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر ایک نئی شکل میں پیدا کیے جاؤ گے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا وہ کوئی دیوانگی کر رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں ہیں اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دھنسا دیں، اللہ اکبر، اور ان پر آسمانوں کے ٹکڑے گرا دیں. یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا.
ए पहाड़ों, इसके साथ रगबत से तस्बीह करो। और परिंदों को भी यही हुक्म दिया और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया कि वो क्यों कर दिया था कि वो उससे जरे बनाए और जोड़ों को, और जो उसकी कड़ियां होती है ना जिसे उसको जोड़ के वो बनाते थे। और तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूं। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी शिद्दत है इस वर्ड में, इस सेंटेंस में, कि यकीन मानो मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूं। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल इसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। और हमने उनके लिए तांबे के चश्मे बना दिए और उनके रब के हुक्म से बाज जन्नात इनकी मतख्ती में इनके सामने काम करते थे। और इनमें से जो भी हमारे हुक्म की सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान चाहते वो जन्नात तैयार कर देते थे, मसलन किले के और मुजस्मे और चूनों पर जमी मजबूत देगे। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक काम करो, नेक अमल करो। मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, ये बड़ी दफा कुरान में आता है कि शुक्रगुजार कम कलीलुन मा तशकुरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बात करते हैं और अल्लाह से दुआ करें हमें उन कम लोगों में शामिल कर ले या रब्बुल आलमीन, जो शुक्रगुजार हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करने वाले हैं। और जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी स्वाय घुन के कीड़े के जो उनके असाय को खा रहा था। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े उस वक्त जिन्होंने जान लिया कि अगर वो गायब दान होते तो उनकी जिल्लत का अजाब में मुब्तला ना होते। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानियां थी। इनके दाएं बाएं दो बाग थे। अब ये कौम सबा की बात हो रही है, हमने सबा का किस्सा पहले भी पढ़ा ना, उन्हीं की कौम की ये बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा था कि दाएं बाएं बाग होते थे और हमने उनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की और हमने उन पर जोर का सैलाब का पानी भेजा और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले थे और बकसरत छाव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का ये बदला इन्हें दिया। हम ऐसे सख्त सजा बड़े बड़े नाशुक्रों को देते हैं। अल्लाह अकबर। और हमने इनकी इन बस्तियों के दरमियान जिसमें हमने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियां और आबाद कर रखी थी जो बसरे राह जाहिर थी और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर थी और इनमें रातों और दिन को अमन और अमान से चलते फिरते थे। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो बस्तियां बड़ी खूबसूरत थी, उसमें इतना अमन था कि रात को भी लोग अगर जाते थे तो उनको ये डर नहीं होता था कि कोई आके पकड़ लेगा या कुछ होगा। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे सफर दूर दराज कर दे, क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए थी ऐसी नेमतें दी थी और वो कहते थे हम दूर कहीं जाएं, दूर की जगहों पे जाके हम सैर करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता फसानों की सूरत कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। बिलाशुबा हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया। ये लोग सब के सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। देखिए मोमिन जो है ना वो हर सूरत बच जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अब आपने इतने माशाल्लाह पारे पढ़ लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा कि कौमों पे अजाब आया लेकिन मोमिन बंदों को निकाल के ले गए। उनको तकलीफ फला जगह पे पहुंची लेकिन मोमिन बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे बचा लिया। अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाए कि अल्लाह कबूल कर ले हमारा ये जो कुछ भी हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शैतान का इन पर कोई जोर और दबाव न था मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं जाहिर कर दें। इन लोगों में से जो इसमें शक में है और आपके रब हर चीज पर निगहबान है। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम गुमान करते हो जिन सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमान और जमीनों में से एक जर्रे का इख्तियार है और ना इनका इनमें से कोई हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का मददगार है। शफाअत जो है सिफारिश भी इसके पास कुछ नफा नहीं देगी बजाय जिनके जिनको अल्लाह ही इजाजत दे। यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया। जवाब देते हैं कि हक फरमाया और वो बुलंद बाला है और बहुत बड़ा है।
इनसे पूछिए कि तुम्हें आसमान और जमीन में रोजी कौन पहुंचाता है। खुद जवाब देते हैं कि अल्लाह। तो सुनो, हम या तुम, या तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सुनो, हम या तुम या तो यकीनन हदायत पर हैं या खुली गुमराही पर है। तुम किधर जा रहे हो आखिर। और कह दीजिए कि हमारे लिए हमारे किए हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, न तुम्हारे अमाल के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। तुम अपने अमाल के जवाब दे हो, हम अपने अमाल के जवाब दे हैं। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर सच्चे फैसले कर देगा। वो फैसला चुकाने वाला है और वो दाना भी है। कह दीजिए कि अच्छा, मुझे भी तो इन्हें दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, और इनसे मुझे मिलाओ तो सही। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब और हिकमत वाला है, उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है, अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा है कब, कि कब वो सच्चा होगा, बताओ तो सही। कि वो क़यामत के वादे के पूछते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से तो डराते थे। और क़यामत पे क्यों बिलीव नहीं करते थे? क्योंकि दुनिया में वो काम नहीं करना चाहते थे। उनको ये था कि हमारी मर्जी, हमारा पैसा है, हमारा काम है, हमारी सोच है, हम आजाद हैं, हम जो करें। आखिर में जवाब देने का क्या मतलब? तो इसलिए वो बिलीव ही नहीं करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुकर्रर है, जिससे एक साथ ना तुम पीछे हट सकते हो ना ही आगे बढ़ सकते हो। और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना इससे पहली किताबों को। ऐ देखने वाले, काश कि तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि तुम ना होते तो हम मोमिन होते। ये बड़े लोग इन कमजोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे, तुम खुद ही हमारे पीछे लगे थे। इनके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बरों से कहेंगे, नहीं नहीं, बल्कि दिन रात मकर फरेब से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कुफ्र करने और इसका शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस बना है। देखिए, वहां पे जाके, यहाँ पे तो होता है ना कि दोस्तों के पीछे लग जाते हैं, या फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो ये इनके पीछे अगर नहीं लगेंगे तो हम तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे या हम बैकवर्ड कहलाएंगे। तो वहां पे जाके देखिए कि लोगों की कैसे आपस में डिस्कशन होगी कि किस तरह से हर कोई एक दूसरे से पीछा छुड़ाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, इन्हें सिर्फ इसके लिए कि उनके अमाल का जो बदला है, जो उन्होंने किया है, उसका बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहां के खुशहाल लोगों ने यही किया। देखिए, अब आप ये भी बार बार पढ़ेंगे कि जहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब अल्लाह का पैगाम जाता है तो सबसे पहले इनकार जो बड़े वहां के लोग होते हैं ना, वही करते हैं, जो अपने आप को बड़े समझते हैं कि हम तो पढ़ा लिखा तबका और हम मॉडर्न तबका और हम तो ऐसे वाले हैं, हम तो दिमाग है, हमें नहीं पता कि ये बातें तो पहले जमाने के फसाने। और अगर बिलीव भी करते हैं तो कुछ आयतों पे बिलीव नहीं करते कि नहीं नहीं जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कोई नहीं कुरान में कहा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये बात जो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अकल ही नहीं रखते हैं। और हमने जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहां के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गए हो हम इससे कुफर करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और कहा कि हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, कि हमारे पास उतने माल भी है, औलाद भी है, अल्लाह का अजाब थोड़ी हम पे आ सकता है। और अगर अल्लाह हमसे ना खुश होता तो हमको क्यों दिया हुआ है? ये नहीं हो सकता कि हम पर अजाब भी आए। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है, जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि अल्लाह दे के भी आजमाता है और अल्लाह ले के भी आजमाता है। देखिए, दे के जो आजमाइश होती है ना, बड़ी सख्त होती है, ले के आजमाइश बड़ी आसान है। कि जब इंसान से कोई चीज छूट जाती है, ये कमी होती है, तो वो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकता है, दुआएं मांगता है कि मुझसे जो गलती होगी माफ कीजिए, मेरे रिस्क में कुशादगी कीजिए ये। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाज देते हैं ना, तो बजाय शुक्र करने के फिर वो शो ऑफ करने शुरू होते हैं, तकब्बर करना शुरू होते हैं,
फिर सारी उधर जाके जो मुसीबत आती है ना, दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो आजमाइश आती है, वो बड़ी मुश्किल आजमाइश होती है। अब अल्लाह कहते हैं कि और तुम्हारे माल और औलादे ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों में और करीब कर दें। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और उनके लिए इनके अमाल का दोहरा अजर है, और वो नडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। कितनी खूबसूरत जगह होंगी। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग हमारी आयत के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं, इस आयत को झुटलाने के लिए लगे रहते हैं, यही है जो अजाब में पकड़कर हाजिर रखे जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पूरा पूरा बदला देगा, और वो बेहतरीन रोजी देने वाला है। और इन सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? और अब देखिए वो क्या कहेंगे कि वो कहेंगे कि तेरी जात की कसम, ये हमारे वली तो ना थे, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे, और इनमें से अक्सर का इन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी किस्म की कसम के नफा नुकसान का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग के अजाब का मजा चखो जिसे तुम छुटलाते थे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयात पढ़ी जाती हैं, तो कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादों के माबूदों से रोक देना चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके सिवा कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि ये तो घड़ा हुआ झूठ है और हक इसके पास आ चुका, फिर भी काफिर यही कहते रहे कि ये तो खुला जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी जिन्हें ये पढ़ते हो, और ना इनके पास इससे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को जुटलाया, और उन्हें हमने जो दे रखा था, ये तो इसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मक्का के लोगों के पास जो है वो इतना अतरा रहे हैं, तो जो पहले लोग थे उनको तो हमने इतना दिया था कि उसके 10वें हिस्से के बराबर भी मक्का के लोगों के पास नहीं है। तो फिर देख कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। और कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के वास्ते जिद्दों को छोड़ दो। दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून है, और वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त दिन के अजाब से डराने के लिए भेजा गया है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगू वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला, जो बदला मैं तुमसे मांगूंगा वो तुम्हारे लिए, और जो मेरा बदला है मेरा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिम्मे है। वो हर चीज से बाखबर और जानने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब हक सच्ची वही नाजिल फरमाता है, वो हर ऐप को जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना तो पहले कुछ कर सका और ना ही अब कर सकेगा। और ये भी कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझी पर है, और अगर मैं हदायत पर हूं तो ये सबब इस वजह से जो वही मुझ पर की गई और जो मेरा रब मुझे बतलाता है, और वो बड़ा ही सुनने वाला और करीब जानने वाला है। और अगर आप वो वक्त मुलाहिजा करें जबकि ये कुफार घबराए फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत ना पाएंगे, और करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए, लेकिन इस कदर दूर जगह से अब इस चीज के लिए कि कैसे हाथ में आ सकती है। देखिए वहां पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन कहेंगे कि जब वो अजाब को अपनी आंख से देख लेंगे कि हम इस पर ईमान लाए। कुरान पे ईमान लाना क्या है आपको पता है? डेफिनेटली आपको पता है कि कुरान पे ईमान लाना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने अहकामात हम पढ़ते हैं उन पर ईमान लाना, उन पे समझना व ताना करना। ये ना सोचना कि अच्छा ये हुक्म तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह माफ कर देंगे, अच्छा ये मान लेती हूँ, ये छोटा सा हुक्म है, इस पे अमल करना आसान है, और आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे पहले तो उन्होंने इससे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही भटकते रहे थे। कि पहले तो दुनिया में उन्होंने इससे इनकार किया था और बिन देखे बगैर सोचे समझे इसको पीछे फेंकते रहे थे। इनकी चाहतों ने और उनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया। इनकी चाहतों ने, दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बतों ने इनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया था, जैसे कि इससे पहले भी इन जैसों ने ऐसे ही किया। अब वो इन्हीं की तरह शक और तरद्दुद में पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर।
अब देखिए कि इंशाअल्लाह इतनी खूबसूरत सूरतें हैं। अब आगे अब हम सूरत फातिर देखते हैं कि सूरत फातिर मक्की सूरा है और उसमें 45 आयात हैं और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें सजावार है जो इब्तदान आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों के फरिश्तों का अपने पैगंबर कासिद बनाने और अपना पैगंबर और कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे ज्यादती करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो उसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे उसको कोई जारी करने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कभी ऐसे लोगों पे ना रखे जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज हो जाए, और वही गालिब और हिकमत वाला है। लोगों, तुम पर जो इनाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए हैं इन्हें याद करो। अब देखिए यहाँ पे अपनी तमाम नेमतें याद करें। अक्सर ये होता है कि हम छोटी छोटी अपनी नेमतें जैसे देखना, चलना, खाना, पीना, सुनना, हर चीज आप देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में, हमारी आंख का झपकना, हमारे हाथों का उठ जाना, कैसे मुझे पहली दफा एक दफा एहसास इस बात का हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे हमारे सर्वेंट, हमारे नौकर हमारे साथ लगा दिए में हमारे जैसे ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे ख्याल आता है कि मुझे फलां जगह खारिश हो रही है, तो 1 सेकंड में हमारा हाथ जाता है और वहां पे खारिश कर आता है। हमारा कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ऐसे औजार रखे जो हमारे लिए 24 घंटे, हमारी सोच आती है और हमारे लिए काम करने के लिए, हमें सोच आती है कि हमने चल के उधर जाना है, हमारे पांव चलना शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, लोगों तुम पर जो इनाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए हैं इन्हें याद करो। क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाए? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ उल्टे जाते हो? और अगर ये आपको झुटलाएं तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी झुटलाए जा चुके। तमाम काम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हें जिंदगानी दुनिया धोखे में ना डाल दे और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाल दे। याद रखो, शैतान तुम्हारा बड़ा बुरा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो तुम्हें सबको जहन्नम वासिल कर दे। जो लोग काफिर हुए इनके लिए तो बड़ी सख्त सजाएं हैं, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़े अजर हैं। क्या बस वो शख्स जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुज़य्यन कर दिए गए? देखिए, बुरे अमाल शैतान सजा सजा के दिखाता है कि नहीं नहीं, देखो अब तुम बोर हो रही हो तो फिर तुमने तो इतने घंटे की मूवी तो बैठ के अब देखनी है ना, तो कोई बात नहीं, अब तो तुम ये, मैं एक एग्जाम्पल एकदम से जैसे ज़हन में आ रही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा अमल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कसरत से कर सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि नमाज से फारिग हो तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि बुरे अमाल जो थे उनको मुज़य्यन कर दिए गए, बस वो इन्हें अच्छा समझता है। और क्यों अच्छा समझता है? कि क्या वो हदायत याफ्ता शख्स जैसा हो सकता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो हदायत वाले की तरह नहीं हो सकता। यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है राह हदायत देता है। बस आपको इन पर गम खा खा कर अपनी जान हलाकत में नहीं डालनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीनन अल्लाह बखूबी जानता है, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम इन बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले आते हैं और उससे इस जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करते हैं। इसी तरह से दोबारा भी जीतना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इसी तरह से जब वापस उठेंगे तो हम मोमिन होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सीधे नूर के मेंबरों पे बिठा देना, क्योंकि हम समेना व अताना करने वाले हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब हमें जब समझ आ गई तो हम पूरी तरह से वो काम करें जो हमारे रब को राजी कर दे। और आगे देखिए आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो, जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की सारी इज्जतें हैं। तुम मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इज्जतें देगा ना उसको, क्योंकि सारी इज्जतें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। तो तमाम तर सुथरे कलमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करते हैं। जब हमको नेकी करते हैं ना, तो नेक अमल जो है वो हमारे, जो हम तस्बीह करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो उनको लेके ऊपर की तरफ जाते हैं।
जो लोग बुराइयों के दाव घाट में लगे रहते हैं, इनके लिए सख्त तरीन अजाब है और उनका ये मकर बर्बाद होके रह जाएगा। लोगों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें जो जोड़ जोड़ करके मर्द और औरत बना दिया। औरतों का हामला होना, बच्चों का पैदा होना सब इसी के इल्म से है। और जो बड़ी उम्र वाले उम्र पाते हैं। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा प्यास बुझाता, पानी में खुशगवार, और ये दूसरा खारी और कड़वा। तुम इन दोनों में से ताजा गोश्त खाते हो और वो जेवर निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां पानी को चीरते फाड़ते गुजरती हैं इन दरियाओं में से, ताकि तुम उनका फजल तलाश करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करो। वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और आफताब व महताब को उसके काम पे लगाता है। हर एक म्यार के मुताबिक चल रहा है। यही है अल्लाह, तुम सब का पालने वाला, उसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकारते हो वो तुम्हें खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी कुछ नहीं दे सकते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी जो फरियाद तुम करते हो उसको पूरा भी नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खूब खबरदार और खबरें देने वाला है। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर दूसरे का अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो उससे कुछ भी नहीं उठा सकेगा। कराबतदार ही हो, ख्वाह उसका मतलब वो रिश्तेदारी हो, तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं। और जो भी पाक हो जाए वो अपनी नफे के लिए होगा। लौटना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकता, ना तारीकी और रोशनी वाला बराबर हो सकता है, ना छांव और धूप वाला बराबर हो सकता है, ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने ही आपको हक देकर खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटला दें तो जो लोग आपसे पहले हो गुजरे उन्हें भी झुटलाया गया। इनके पास भी इनके पैगंबर मौजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेके आए थे, फिर भी इनमें से इन काफरों ने इनका मजाक उड़ाया और इनका अजाब इन पे पड़ेगा। और क्या आपने इस बात पर नजर नहीं रखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसमें इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफेद और सुर्ख के, इसमें से इसकी रंगतें मुख्तलिफ है और बहुत गहरे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां फिर से बता रहे हैं कि देखो आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज तुम्हारे लिए बनाई है। और इसी तरह आदमी और जानवरों को और चौपाओं को भी, और बाज ऐसे हैं कि इनके रंग मुख्तलिफ है। अल्लाह ही से हर बंदे को डरना चाहिए और वही इल्म वाला है। वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा बख्शने वाला है। और जो किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, और जो लोग किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, अब हमारी लिस्ट आ गई है सारी, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में छुपे और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में नहीं जाएगी, ताकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी उजरतें पूरी की पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज्यादा दे। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला और कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, और जो कि अपनी से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को पूरी खबर रखने वाला, खूब जानने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बना दिया, और किनको बनाया था? जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद किया। अल्लाह अकबर। फिर बाज तो इनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, और बाज इनमें से मतवस्त दर्जे के हैं, और बाज इनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्कियां करने वाले हैं, और ये बड़ा फजल की बात है। वो बागात में हमेशा रहेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे किताब होते
हुए भी उस पर अमल नहीं करेंगे। बाज ऐसे हैं जो मिले जुले काम करेंगे, और फिर बाज ऐसे हैं जो नेकियों की तरफ भागने वाले होंगे। तो वो जो भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको क्या होगा कि वो बागात में हमेशा रहेंगे, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनकी पोशाक वहां पे रेशम की होगी। और वो कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिसने हमें गम से नजात दी, और बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही कदरदान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम भी इन जन्नतों के वारिस बने इंशाल्लाह। और अब हम आगाज करते हैं सूरह यासीन का। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी इस सूरह से बहुत फेमिलियर हैं, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं इसको, और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। सूरह यासीन मक्की सूरह है और इसमें 83 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यासीन, यह हरूफ मुक़त्तात हैं, वल कुरानिल हकीम, और कसम है कुरान बाहिकमत की। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें कसम खा रहे हैं अपने कुरान की। क्यों कसम खा रहे हैं? कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में से हैं और सीधी राह पर हैं, और ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे। सो इस वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोग ये बात साबित हो चुकी, अक्सर लोगों पर ये बात साबित हो चुकी, सो ये लोग अब ईमान नहीं लाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो थोड़ियों तक आ गए हैं जिसकी वजह से उनके सर ऊपर को उलट गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी जिससे इनको ढांप लिया, सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं दोनों बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान को बेदेखे डरे। सो आप इसको मगफरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल कि जिनको वो आगे भेजते हैं। देखिए बार बार ये बात आती है ना कि हम लिखते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, हम सारे अमाल क़यामत के दिन उनके सामने पेश कर देंगे कि वो अमाल जिनको वो आगे भेजते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ आए हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में जब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास 2 को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे के साथ उनकी तायीद की। सो इन तीनों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में उनको जो पैगाम दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली आदमी हो, और तुम रहमान ने तो तुम पे कोई चीज ही नाजिल नहीं की, तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। और इन रसूलों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ साफ पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस ख्याल करते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मारेंगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी है, क्या इसको नखूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम तो हद से गुजरे लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पे चलो, ऐसे लोगों की राह पे चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर भी हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उनकी सिफारिश भी मुझे कुछ नफा ना दे और ना ही वो मुझे बचा सके। इन्नी ज़ल फी दलाल मुबीन, तो फिर तो मैं खुली गुमराही में आ जाऊंगा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा खत्म होता है। इंशाल्लाह 23rd पारा कल करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जो भी हमारे अमाल हैं उनको पसंद कर ले और मेरे गले को भी ठीक रखे। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।